जैसे कि आप जानते हैं आज सेकेंड डे ऑफ स्टेट अवार्ड का है, पटना के लिए निकल चुका हूं और आज दूसरा दिन है। वहां पे 10 दिन का प्रोग्राम है, 4 दिसंबर तक चलने वाला है। और हम आपसे जैसा जैसा हम लोग जहाँ जहाँ विजिट करेंगे आपसे हम रूबरू होते हुए चले जाएंगे टाइम टू टाइम। तो बने हुए रहिएगा, मिलते हैं फिर बस में, ऑटो में, उसके बाद पटना, गांधी मॉल वगैरह वगैरह। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये कबूतर का खोप है। कहा जाता है कि लगभग 50 साल के आसपास ये कबूतर का खोप है। इसमें कबूतर है और देखिए, तो फिर इसी तरीके की इनोवेटिव चीज़ें आपके बीच में लाता रहूँगा। ये हो गया ईदगाह। मुजफ्फरपुर के लिए बस पकड़ चुका हूँ और जो अगला मेरा जो सफ़र होगा पड़ाव होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो मुझे पटना जाना है तो डेफिनेटली मुझे बस को छोड़नी पड़ेगी राम दयालु में। वहाँ से पटना के लिए बस मिल जाती है। तो देखिए, हम बस पे बैठे हैं और बस पे हमारे गांव के समाज के एक बड़े भाई भी मौजूद हैं। तो क्या नाम बोलते हैं अपना? विजय शर्मा। अच्छा, विजय शर्मा जी हैं हमारे बीच और बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। इत्तफाकन मुलाकात हो गई इनसे, बस जो है चलती हुई। और आज का जो दिन है मैं बताता चलूँ, यह दूसरा दिन है स्टेट अवार्ड के लिए। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि खादी मॉल में जो चल रहा है अभी 4 दिसंबर तक चलना है। आज कल का जो पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। तो आप सोचते होंगे कि प्रोडक्ट्स को आप नहीं दिखा रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि वहाँ पे सिक्रेसी के साथ काम करना पड़ता है, वहाँ पे गुप्त रूप से काम करना पड़ता है, वहाँ पे इसको हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट दिन जो है हम डिस्क्लोज़ करेंगे। डेट मीन्स लास्ट दिन आपको हम दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें मैंने बनाई है, जो कि राज्य पुरस्कार के लिए जो है मतलब चयन हो सकता है। तो अपना 100% मैं दूंगा, और लेकिन मैं अभी फ़िलहाल आपको नहीं दिखाऊंगा। सारी चीज़ें मैं बताता चला जाऊंगा, पर डे में आपके साथ अपडेट रहूंगा, जुड़ा हुआ रहूंगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक प्रोडक्ट्स की बात है, सिंगल यूज प्लास्टिक का जो अल्टरनेटिव्स है, प्लास्टिक का जो विकल्प देने की बात है, जो मैं काम कर रहा हूँ, उसका मैं लास्ट दिन में ही आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं बात को यहीं पर विराम लगाता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और नई जगह पे, तो बने हुए रहिएगा। बस को छोड़ चुका हूँ, अब मैं आ चुका हूँ राम दयालु में। ख़ास बात है कि यहाँ पर जब बस से आप उतरते हैं तो आपको नीचे आना पड़ता है, और मतलब एक पुल है, पुल के नीचे जब हम आएंगे तब नीचे पुल के नीचे से जो है पटना के लिए बस मिल जाती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी जगह है, तो क्या कहा जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि बसेस जो है यहाँ पे हर 2 मिनट पे बस आपको मिल जाएगी। 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट ही कहा जाए। दोस्तों फाइनली मैं अब बैठ चुका हूँ बस से, पटना के लिए जो बस चलेगी। और फिर अब जब मैं गांधी मॉल के पास पहुँचूँगा, स्टेट अवार्ड का जो सेकेंड डे आज है, तो फिर मैं आपको करंट अपडेट देता हुआ चला जाऊँगा। और यहाँ से लगभग बस को लगती है पटना जाने में लगभग मतलब 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटा से ऊपर लग जाती है, क्योंकि पटना की जो डिस्टेंस है लगभग 50 किलोमीटर प्लस है। तो आज जो है सेकेंड डे है, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम को अंजाम दिया जाएगा। और जहाँ तक प्रोडक्ट्स की बात है, जो सिंगल यूज अल्टरनेटिव्स, प्लास्टिक का जो विकल्प की जहाँ तक बात हो रही है, जिस पे काम चल रहा है, तो वो जो मतलब अंदर में जो प्रोडक्ट पे जो काम हो रहा है, तो उसमें जो है ना कि आऊँगा कि किस तरीके से प्लास्टिक्स को बैन किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। और उसके बाद आप जो है को अच्छा लगेगा कि मेरा जो वर्क है वो स्टेट अवार्ड के लिए कितना दुरुस्त है और कितना दुरुस्त नहीं है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टॉप इस पे। दोस्तों इसी के साथ मैं अभी पहुंच चुका हूं गांधी सेतु पुल पे। ये ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि ये एक वक्त में एशिया का सबसे लंबा ब्रिज था, लेकिन अभी भी ये ब्रिज जो है दुनिया में इस ब्रिज का नाम आता है। इस ब्रिज की लंबाई लगभग 5700 समथिंग मीटर है, मतलब कि 5.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा। तो बहुत ही ज़्यादा इसकी लंबाई है। और ये जो ज़रूरी समझ रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ साझा करूं। और पटना कभी भी आना होगा आपको, तो समझिए कि ये जो है, ये जो ब्रिज है गंगा नदी के इस पार से उस पार, मतलब पटना को जोड़ती है दूसरे शहरों से, या फिर कहिए कि हाजीपुर से जोड़ती है, या फिर मुजफ्फरपुर से जोड़ती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं आप, वो सामने वाली जो ब्रिज है उस पर काम चल रहा है।
और जिस पंप जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ वो कंप्लीट हो चुका है। वर्कर्स वगैरह अपने अपने काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। और वो दूर आपको जो दिख रहा होगा एक छोटी सी पुलिया, वो पिपहा पुल के नाम से मशहूर थी। वो पिपहा पुल जो दूर जो आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे वो पिपहा पुल के नाम से है। और गाड़ी धीरे धीरे बढ़ती हुई, सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही बड़ी नदी है, गंगा नदी। और इस पर अभी जो हम चल रहे हैं लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास की दूरी तय की जा रही है बस के माध्यम से। इस पुल पे देखिए काम चल रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, अगर आप पटना जाते हैं तो इस ब्रिज को तो पार करना ही पड़ेगा। बिना इस ब्रिज के आप पटना नहीं पहुँच पाएंगे। दोस्तों आप देख रहे होंगे अभी अब जो है पानी शुरू हुआ है, गंगा नदी का पानी। देखिए ये जो स्टाफ वर्कर्स वगैरह काम को अंजाम दे रहे हैं, कितना रिस्की काम ये कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही टफ़ जॉब है। हम लोगों को कितना आसानी हो रही है, कितनी सहूलत हो रही है हम लोग को बस पे या गाड़ी पे हम लोग हैं, लेकिन इसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो कि हमारे जो वर्कर्स हैं, मज़दूर वर्ग के जो लोग हैं या इंजीनियर्स वगैरह हैं जो काम को अंजाम देते हैं, सोचिए कब कितना अपने जान को हथेली पर रख के इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। मैं आपको दिखाऊं, देखिए कि स्टीमर चल रही है। बहुत ही खूबसूरत पल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये हिंदुस्तान का 3rd सबसे लार्जेस्ट ब्रिज है जो कि हमारे बिहार में है। और हमारा देश कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं। और इतना बड़ा देश में हमारा जो स्थान है वो 3रा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप पटना आएँ और पटना की लिट्टी ना खाएं तो समझिए कि आपका पटना आना बेकार है या पटना आना आपका अधूरा है या इनकम्प्लीट कहा जाए। अगर आप कभी पटना आए तो ज़रूर मैं यही कहूँगा कि पटना ही कम से कम एक बार लिट्टी खाते हुए ज़रूर जाएं। इसकी अपनी अलग ही मज़ा है, इसका एक अपना अलग ही इम्पोर्टेंस है, इसका एक अलग अपना ही अहमियत है। और लिट्टी और चोखा जैसे कि जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में फ़ेमस है, और ख़ासकर पटना का, और हर जगह आपको मिलेगा भी नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? रितेश जी की दुकान। मैं यहाँ पर 2 दिनों से लिट्टी चोखा खाते हुए आ रहा हूँ। काफ़ी अच्छा बनाते हैं, और आप लोग भी कभी आइए तो ज़रूर यहाँ का लिट्टी चोखा ज़रूर एक बार खाकर आप टेस्ट करेंगे। पटना में दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं हूँ, प्रोग्राम समाप्त हो चुका है। 2nd डे था आज, और 2nd डे किसका था तो आप देख सकते हैं, राज्य पुरस्कार प्रतियोगिता। और हमारे बीच में एक बड़े भाई भी हैं जो कि बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त कलाकार हैं। चेहरा देखिए आप। तो ये चेहरा मैंने इनको देखा कि ये बंद बोतल में ये चारपाई बनाते हैं। कितना अलग सा लगता होगा, यूनिक सा लगता होगा, सोचिए। तो चूँकि आपको मैं प्रोडक्ट्स नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये अलाउ नहीं है, मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है। तो इनसे हम 2-3 शब्द लेंगे। सर अपने बारे में बताइए क्या है? जी, मेरा नाम सुशील विश्वकर्मा है जी। मैं आरा फ्रॉम आरा से हूँ। मैं बंद बोतल के अंदर चारपाई बना रहा हूँ। राज्य पुरस्कार प्रतियोगिता 2020-21 में 18-19 में मैंने बनाया था, जिसमें मुझे मेरिट मिला था जी। मेरिट से सम्मानित हुआ था। फिर मैंने राज्य पुरस्कार, मुझे स्टेट अवार्ड से तो वंचित रह गया। इस बार सोच रहा हूँ कि निकल जाए। बस आप लोग की दुआ और पूरे जो भी देखें उन लोगों की दुआ लगे कि आगे। हम लोगों की दुआ है भाई, आप इस बार स्टेट अवार्ड लीजिए। इसी तरह मुस्कुराते रहिए भाई, सलामत रहिए भाई, जिंदाबाद भाई। बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई आपको, शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्त, मैं अब शुरू करता हूँ। घर की ओर रवानगी अब होने वाली है। अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। देख रहे हैं बैग वगैरह टांग चुका हूँ और निकलते हैं भाई। फिर मिलते हैं आपको। समाप्त हो चुका है। अब हमारे पास लगभग 8 दिन बचा है, और 8 दिन में देखिए क्या होता है। प्रोडक्ट्स तो बना रहा हूँ, बनाते जा रहा हूँ, लेकिन अभी दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी अलाउ नहीं है। आपको हम दिखाएंगे प्रोडक्ट, और बस आप 8-10 दिन का वेट कर लीजिए, और 8-10 दिन के बाद प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा कि वो राज्य पुरस्कार के लिए वो कितना है। ठीक है, राज्य पुरस्कार का मामला हो गया आपका।
और ये देखिए ये आपका खादी मॉल। ये हो गया आपका खादी मॉल। हम निकल चले हैं बस स्टॉप, लेकिन बस स्टॉप पर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि कम से कम एक चाय हो जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि चाय पी लेने के बाद थोड़ा सा दिमाग जो है सही काम करने लगता है। तो चाय की दुकान की तलाश में हूँ, तो इसी के साथ चाय का दुकान जो है दिख गया है। एक कप चाय पी लिया जाए, इसके बाद फिर मैं चलूँगा। भाई साहब एक चाय निकालिए। ये भाई साहब है, और मैं सोचा कि चलिए बस पर चढ़ने से पहले कम से कम एक बार चाय हो जाए, और ये मिली है भाई साहब से। चाय इनकी अच्छी लगी, मैं उस वक्त पिया था, तो मैं सोचा कि चलिए ढूंढ कर इनके पास मैं आ गया। कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर चीज़ अगर आपके पास अच्छी है तो आप कहीं भी रहेंगे तो लोग आपको ढूंढ ही लेंगे कैसे भी करके। ये हो गई आपकी बस मुजफ्फरपुर। 5 बज चुका है और मैं आ चुका हूँ बस स्टॉप गांधी मैदान, और अब बस खुल चुकी है मुजफ्फरपुर के लिए। और मैं मुजफ्फरपुर अभी से फ़िलहाल लगभग 7 बजे, लगभग 2 घंटे के बाद मैं मुजफ्फरपुर में रहूँगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल फिर मिलेंगे हम लोग नए मेहमान से, जो कि आपको कुछ सिखाएंगे, कुछ समझाएंगे, कुछ बताएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो रही होगी बहुत बेहतरीन रही होगी। आपने बहुत सीखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा। मतलब हफ्ते दिन के बाद मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या बनाया है और क्या क्या नहीं बनाया है, और तो इसलिए बने हुए रहिएगा। हाँ, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर चैनल पर नए तो मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह की इनोवेटिव वीडियोज़ आपको मिलती हुई चली जाएगी। अगर आपको लगता है कि सही में इस चैनल के माध्यम से कुछ आपने सीखा है या फिर कुछ आप सीखेंगे, तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इनोवेटिव वीडियोस मैं लाऊंगा और लाता रहूँगा। क्योंकि जो मेरा जो ड्रीम, मेरा जो मकसद है प्लास्टिक्स के कम से कम 100 प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने का, तो ड्रीम तो पूरा करना ही है ना। क्योंकि कहा जाता है जहाँ चाह वहाँ राह, तो जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, है ना। मेरी गज़ल आई थी, उसका मतलब ये हुआ था कि रोशनी में चला आएगा अंधेरा कैसे, छीन सकता है कोई हमसे सवेरा कैसे। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।